अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक आदमी ने एक बुज़ुर्ग आदमी से पूछा जिसकी उम्र 99 साल की हो चुकी थी। उस आदमी ने उस बुज़ुर्ग आदमी से पूछा कि आपकी उम्र 99 साल की हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद आप इस उम्र में भी सही से चल फिर रहे हैं, सही से खा पी रहे हैं, आपकी आँखें बिल्कुल सही से दिख रही है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सारी चीज़ों को सही-सही, इसके पीछे राज़ क्या है? तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि इसके पीछे राज ये है कि मैं दूध पीता हूं। फिर उस आदमी ने कहा, बड़ी चालाकी से सवाल किया कि दूध तो बहुत सारे लोग पीते हैं, लेकिन उस दूध के पीने की वजह से ये सेहत उसको नहीं मिलती है। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि इसके पीछे राज ये है कि जब भी मैं दूध पीता हूं तो बगैर उबाले पीता हूं, है ना। मैं दूध को उबाल करके नहीं पीता हूं, चूंकि जब दूध को उबाला जाता है तो उसके अंदर जो विटामिन सी और दूसरी विटामिन्स होती है वो उबालने की वजह से ख़त्म हो जाती है। ठीक है। और दूसरी बात जो उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा वो ये कि जब भी मैं दूध पीता हूँ तो खाली पेट पीता हूँ। अब इस बुज़ुर्ग आदमी ने जो बातें कही है उसको साइंसदानों ने क्या कुछ कहा है ये भी मैं वजाहत के साथ बयान करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको जो हुक्मा बड़े बड़े हकीम हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है दूध के बारे में वो आपको सुना देता हूँ। दूध एक ऐसी चीज़ है जो 10 मर्दों के बराबर इनके अंदर ताकत है। अगर कोई शख्स दूध पीता है ना, तो उसके अंदर 10 मर्दों के बराबर जितनी ताकत होती है वो ताकत उस इंसान के अंदर आ जाती है ना। तो दूध ये बहुत बड़ी चीज़ है। हुक्मा ने जो बयान किया है दूध के हवाले से वो आप सुनिए। पहली चीज़ है, दूध में 10 मर्दों के बराबर ताकत है, यानी इंसान अगर दूध पीता है तो उसके अंदर 10 मर्दों के बराबर जैसी ताकत आ जाती है। सिर्फ एक चीज़ की नहीं बल्कि हर मामले में उसके अंदर ताकत बढ़ जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि दूध पीने से जल्द हज़म होकर ग़िज़ा के कायम मकाम होकर माद्दा मनविया पैदा कर देता है। यानी अगर आप दूध पीते हैं तो ऐसी कैफियत में वो दूध हज़म हो जाएगा और उस दूध के हज़म होने की वजह से माद्दा मनविया जो है वो अच्छी मिक़दार में पैदा होगा। और जब माद्दा मनविया जिसे मनी कहा जाता है, जब माद्दा मनविया जब सही से पैदा होगा, जब सही तौर पर आपके जिस्म में रहेगा तो ऐसी कैफियत में बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। बच्चा जो होगा वो बिल्कुल ऐब से पाक होगा और सही बच्चा पैदा होगा। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि दूध पीने वाले का रंग सुर्ख होता है और जिसका चेहरा सुर्ख होता है वो खूबसूरत दिखता है। ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि दूध पीने से ख़राब फ़ज़लात को निकाल देता है, यानी ख़राब चीज़ें जो आपके जिस्म में होती है जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है उसको निकाल देता है दूध अगर आप पीते तो। ठीक है। और पांचवी चीज़ ये है कि दूध पीने से दिमाग को कवी कर देता है। अगर आप दूध पीते हैं तो आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा। ठीक है। और छठी चीज़ ये है कि जिसमें अगर कमर दर्द हो तो नीम गर्म दूध में शहद मिलाकर अगर आप पीते हैं तो कमर दर्द की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके कमर में दर्द की शिकायत है या घुटने में दर्द की शिकायत है तो ऐसे में आप क्या करें, दूध को थोड़ा गर्म कर लें और बिल्कुल नीम गर्म, बिल्कुल हल्का गर्म रहने दें और उसमें थोड़ा शहद मिला दें और पी लें तो ऐसी कैफियत में कमर दर्द की जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। और सातवीं चीज़ ये है कि हड्डियों में मजबूती आती है। हड्डियों में मजबूती क्यों आती है इसको पीने से? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम वाफिर मिक़दार में पाई जाती है, जिसकी वजह से अगर आप दूध पीते हैं तो कैल्शियम की मिक़दार बढ़ जाएगी और कैल्शियम आपके जिस्म में रहेगा तो ऐसी कैफियत में हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी, हड्डियों का दर्द आपको नहीं सताएगा। ठीक है। और आठवीं चीज़ ये है कि दूध पीने से दिल की सेहत बढ़ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल मजबूत हो, हार्ट अटैक और इस तरह की जो बड़ी बड़ी परेशानियां हैं वो आपको ना हो तो ऐसी कैफियत में आप दूध पीना स्टार्ट कर दें। ठीक है। और नवीं चीज़ ये है कि जिल्द को नर्म और लचकदार कर देता है। औरतों के जिल्द जितना नर्म होता है और जितना लचकदार होता है खूबसूरती उनकी बढ़ जाती है। ठीक है। तो औरतों को चाहिए कि वो दूध लगातार डेली की बुनियाद पर पिए। ठीक है। और 10वीं चीज़ ये है कि क़ुव्वत मुदाफ़ात को मजबूत कर देता है। आपके जिस्म में एक ऐसी ताकत होती है जो बीमारियों से लड़ती है। अगर वो ताकत सही नहीं रहेगी ना तो आपको अगर थोड़ी भी बीमारी कोई लगेगी तो वो बीमारी आपकी और बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। समझ रहे? बुखार आपको लगा तो ऐसी कैफियत में और ज़्यादा आप बीमार होते चले जाएंगे।
तो अगर क़ुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ाना है, यानी बीमारी से लड़ने वाली ताकत जो आपके जिस्म में है उसको मजबूत करना है, तो ऐसी कैफियत में आप क्या करें, दूध पिएं। ठीक है। अब उस बुज़ुर्ग आदमी ने जो 2 बातें कही है कि मेरे 99 साल में होने के बाद भी मैं सही से देख रहा हूँ, सही से खा पी रहा हूँ, सही से चल रहा हूँ, इसके पीछे राज जो उन्होंने 2 बातें कही है, उसके पीछे साइंसदानों ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते। देखें दोस्तों, उस बुजुर्ग इंसान ने कहा था कि मेरे 99 साल के बावजूद मैं सही से चल फिर रहा हूँ, इसके पीछे राज ये है कि मैं बगैर उबाले दूध पीता हूँ। तो साइंसदानों का कहना है कि आप दूध उबालें, आप दूध को क्या करें, उबालें। इससे होगा ये कि जो दूध में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, अगर आप कहीं से दूध लाते हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उसमें बैक्टीरिया मौजूद है। अगर आपके घर के ही दूध हैं तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसमें भी साइंसदानों का कहना है कि अगर आप थोड़ा दूध को उबाल लेते हैं तो ऐसी कैफियत में जो बैक्टीरिया मौजूद होता है वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से कुछ विटामिन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं दूध के गर्म करने की वजह से। लेकिन दूध अगर गर्म होता है तो जो बैक्टीरिया होता है दूध में वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये अलग बात है कि थोड़ी विटामिन की कमी हो जाती है, लेकिन दूध को थोड़ा उबाल करके ही पीना चाहिए। हाँ, ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए। अगर ज़्यादा आप उबालते जाएंगे तो ऐसी कैफियत में जो विटामिन की मौजूदगी होती है दूध में वो ख़त्म होती चली जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने जो कही है बुज़ुर्ग इंसान ने कि खाली पेट पीते हैं, तो सब लोगों के लिए ये सही नहीं है। कुछ लोग दूध अगर खाली पेट पीते हैं तो वो गैस बना देता है। ठीक है। कुछ लोगों के पेट फूलने लगते हैं। तो अगर ऐसी परेशानी आपको होती है तो आपके लिए दूध जो है खाली पेट पीना सही नहीं है, समझ रहे। तो ऐसे में आप क्या करें, आप दूध को जो है वो कुछ खाने के बाद ही पिएं। लेकिन अगर आप खाली पेट पीते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप खाली पेट पी सकते हैं। ठीक है। दूध एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अगर आप उबाल करके पिएं या बग़ैर उबाले पिएं या खाली पेट पिएं या जिस तरीके से पिएं, आपके जिस्म को अगर सूट करता है तो ऐसी कैफियत में उसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर आप सिर्फ दूध पीते हैं तो भी फ़ायदे हैं, और दूध में कुछ मिला करके पीते हैं तब और ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे हुक्मा ने बयान किया है कि दूध में अगर किसी चीज़ को मिला करके खाते हैं, जैसे दूध में अगर खजूर मिला करके खाते हैं तो हड्डियों में आपकी मजबूती होगी, और साथ ही साथ क़ुव्वते बाह यानी मर्दाना ताकत में भी बढ़ोतरी होगी। ठीक है। इस वजह से दूध के साथ अगर आप खजूर खाते हैं तो अच्छी बात है। दूध के साथ अगर बादाम आप मिला करके खाते हैं तो इससे क्या होगा, क़ुव्वत मुदाफ़ात में इजाफा होगा। ठीक है। उसके बाद यह है कि दूध में अगर आप केला मिला करके खाते हैं, दूध और केला मिला करके खाते हैं तो इससे होगा क्या, वज़न में बढ़ोतरी होगी, और जो जिस्म में कमज़ोरी है वो आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप दूध और हल्दी ये दोनों मिक्स करके पीते हैं तो ऐसी कैफियत में हड्डियों में मजबूती आएगी, और अगर आपके जिस्म में कोई ज़ख्म मौजूद है तो वो ज़ख्म जल्दी भर जाएगा। ख़ास करके जो महिलाएं ऑपरेशन जिनका होता है या जिन मर्दों का ऑपरेशन हुआ होता है उनके लिए डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि दूध के साथ जो है जो सही हल्दी है उसको मिक्स करके पिएं, तो ऐसी कैफियत में ज़ख्म जो है वो जल्दी भरता है। ठीक है। तो दूध एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 10 मर्दों के बराबर ताकत है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आप अपने घर में दूध का इंतज़ाम ज़रूर करवाएं, और गाय का दूध हो तो सबसे अच्छा है, चूँकि बकरी की दूध तो मिल नहीं पाएगी। ठीक है। तो सबसे अच्छा अगर गाय का दूध मिल जाता है तो ऐसी कैफियत में आप लें। आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।